अभी हमने पीछे प्रसंग लिया, किस प्रकार हनुमान जी द्वारा भगवान राम का संदेश सीता जी को मिला हनुमान जी के माध्यम से। तो मां विकल हो गई हैं और वो पूछ रही हैं कब हो कभी राघव आवेंगे, कब ठाकुर आवेंगे। तो हनुमान जी को ढाढ़स बढ़ाते हैं कि अगर भगवान राम को आपकी सुधि पहले मिल जाती तो विलंब ना करते। अब तो आप ये समझिए कि कुछ ही समय में भगवान पधारेंगे। कपिल सहित यहीं रघुवीरा, निश्चर मारी तो ही ले जाए ही। और ये जो नारद आदि वो इसका यश गावेंगे। अब माता ने कहा कि ये मेरा जो पुत्र है ये बहुत छुप कर रहता है, ये अपने को प्रकट नहीं करा हनुमान जी को। तो मां सारे जगत में अपने इस प्यारे पवन सुत को प्रकट करने के लिए मां ने एक लीला करी है। और मां ने पूछा कि जैसे तुम छोटे से इतने छोटे से कपि हो, छोटे छोटे बिल्कुल टपोसी मारने वाले, तो क्या सब तुम्हारे जैसे ही कपि हैं? ये राक्षस तो महाभट बलवान हैं, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, इनका तुम कैसे मुकाबला करोगे? यहां से हम आज का प्रसंग उठा रहे हैं कि किस प्रकार हनुमान जी ने अपना दिव्य वास्तविक शरीर रूप अपना प्रकट किया। मां तो सब जानती, हमारे सब लोगों के लिए, हम सब भक्तों के लिए दिगंतर में ये प्रकट हुआ है। और उस समय जो उनको आशीर्वाद मिला है वही प्रसंग हम आज लेंगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। है सुत सब कपि तुम ही समाना, है सुत सब कपि तुम ही समाना। जातु धान दिलभट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन निज निज देहा। निज का भाव ये है जो हनुमान जी का अपना शरीर है, जैसे जिस प्रकार से वो तो भी तो वो हनुमान जी ने प्रकट किया वहां पे। तो सीता जी ने तो उन्होंने कहा कि माँ ये चाहती हैं, जैसे माँ की इच्छा हो, माँ ये चाहती हैं कि ये लीला भक्तों के समक्ष आए। तो हनुमान जी ने वो जो शरीर प्रकट किया है उसका वर्णन करते हुए भोले बाबा कहने लगे वो कैसा शरीर है महाराज। कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधराकार तो कनक कहते हैं स्वर्ण को, वो दिदीप्यमान तेज पुंज स्वर्ण शैलाभ देहम, कनक बरन तन तेज राजा। वो ऐसा उन्होंने जब स्वरूप प्रकट किया तो मां ने कहा कि पूरा विश्वास हो गया, ये तो सब राक्षसों को मार सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। तो
तो सीता जी का मन का संदेह का, इसीलिए उनको पवन सुत कहा गया है, वो पावन है। तो समर भयंकर अति बलवीरा, वो सीता मन भरोस तब भयऊ, सीता मन भरोस तब भयऊ, अति लघु रूप पवन सुत लयऊ, अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। तो हनुमान जी ने फिर वैसे ही हो गए अपना रूप दिखाकर। ये हनुमान जी की लीला का बिल्कुल निरंकारी स्वरूप है कि छोटा बड़ा होना इसका कोई महत्व नहीं है। तो उस समय उन्होंने कहा, देखो माँ, प्रताप मेरा नहीं है, प्रताप तो मेरे राम का है। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप दे गरुड़ही, खाई परम लघु ब्याल। हे मां, कि शाखा मृग कहते बानरों में बल बुद्धि विशाल नहीं होती, पर इसका अगर प्रभु का प्रताप हो तो इतना छोटा सा सर्प भी गरुड़ को भी खा सकता है। जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। ऐसे हमारे तो उल्टा आश्चर्य हो सकता है। ये सब राम की कृपा है। और जब भगवान हनुमान जी जब राम जी को मिले यही बात बोलेंगे, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी अधिकार। अम्मा प्रसन्न हो गई। बच्चा जब परीक्षा देता है और वो सारे 100% नंबर लेकर पास हो तो माँ का मन संतोष से भर गया। मन संतोष सुनत कपि पानी, मन संतोष सुनत कपि पानी, मन संतोष। मन को संतोष हो गया माँ के। मन संतोष सुनत कपि पानी, मन संतोष। क्यों वाणी कैसी है? भक्ति प्रताप, भक्ति प्रताप, तेज बल सानी, मन संतोष सुनत कपि पानी। वो वाणी सुनकर जो भक्ति प्रताप और तेज बल से, क्योंकि कपि का जो भाषण है वो कोरा भाषण नहीं है, उसमें तेज भी है, वो उसमें प्रताप भी है, भक्ति भी है, बल से मिश्रित संयुक्त है। पर सबसे उसमें प्रथम क्या है? भक्ति। इससे मां प्रसन्न हो गई। तो मां ने कहा कि बात यह है, तू बेटा तेरे में बल भी है, शील भी है, और सबसे बड़ी बात तू राम का प्यारा है। मां आदिशक्ति है। हनुमान जी पहले से संपन्न है, वो तो साक्षात भगवान ब्रह्म के अवतार है। लेकिन जब तक मां की स्टैंप ना लगे, जो अथॉरिटी है वो मां के पास है। तो आज मां उनको वो आशीर्वाद देने लगी कि तू जा, बल का निधान हो जा, शील का निधान हो जा। तो क्योंकि उन्होंने बोला था शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, तो मां कहती ले, तू बल भी ले, बुद्धि भी ले, सब कुछ ले ले, शील भी ले ले, सब ले ले। सब मां दे रही है, उनको कृपा कर रही है। क्या वो दृश्य होगा महाराज?
फिर मां बोली, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर। तेरे को बल दिया, लेकिन बल जैसे जैसे आयु बढ़ती है क्षीण होता रहता है। जितना मर्जी बल वाले पहलवान भी क्यों ना हो, पर तेरे पर तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। तू तो अजर हो जाएगा, तेरे को जरा आएगी नहीं, और तू अमर हो जा। मां इसमें शब्द बोल रही, सुत मेरे पुत्र, तो जरा मरण कल्पांत तक जीवित भी रहे। कोई ऐसे कई लोग हैं हजारों वर्ष का जीवन हो, पर उसके साथ तेरे में हर प्रकार के गुण निधि हो, तेरे में हर प्रकार के गुण आ जाए। गुण निधि, बलशील निधि, ये सब तेरे में गुण आ रहे हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी सुन रहे हैं सिर झुकाकर, विनीत भाव से जो आशीर्वादों की वर्षा हो रही है। पर मां ने देखा हनुमान जी का जो मुख खिला नहीं, तो वो समझ गई इसकी कुछ और चाहता है। इन आशीर्वादों से इसका संतोष नहीं हुआ, तो अंत में मां ने वो आशीर्वाद दिया जो कि परम दुर्लभ, अति दुर्लभ है, जो आज तक किसी को मिला नहीं। क्या मां ने आशीर्वाद दिया? यह बहुत शब्द आया महाराज, करहूं बहुत रघुनायक छोहु, करहूं बहुत रघुनायक छोहु। भगवान श्री राम तो भगवान राम का तेरे को अत्यंत प्रेम की प्राप्ति हो। जैसे ही हनुमान जी ने ये बात सुनी, हनुमान जी गदगद हो गए, पूर्ण काम हो गए, पूर्ण उसको प्राप्त हो गए। ये अंतिम आशीर्वाद का परिणाम देखिए, करहूं कृपा अस सुनी प्रभु काना, करहूं कृपा प्रभु अस सुनी काना, निरभर प्रेम मगन हनुमाना, निरभर प्रेम मगन हनुमाना, निरभर प्रेम, निरभर प्रेम मगन हनुमाना, निरभर प्रेम मगन हनुमान, करहूं कृपा प्रभु अस सुनी काना। हनुमान जी ने उस प्रेम मगन हो गए, अगाध प्रेम में डूब गए, क्योंकि भगवत कृपा के अलावा जो भगवान का जन्म, उसको कोई भी चीज का महत्व, इंपॉर्टेंस नहीं है। वो मोक्ष वाला कुछ नहीं चाहता, मुक्ति चाहे नहीं, भक्ति चाहे, उसको भक्ति चाहती है। तो ये जो उन्होंने कहा कि तुम्हें राम प्रेम मिले, उसी क्षण हनुमान जी उस श्री राम प्रेम में डूब गए। एक क्षण नहीं लगा, ऐसे मां का आशीर्वाद है। और जिनको देखने मात्र से लोगों को हुई भी लोग तोरे, तो अब वो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। तो अब उन्होंने कहा, बार बार उन्होंने
माँ के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, कृतज्ञता दीनता कि मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे करूं मैं, कृत्य हूँ माँ। बार बार उनके चरणों में उठे फिर गिरे, उठे फिर गिरे, बार बार नायसी पद सीसा, बार बार पद नायसी सीसा। बोला वचन जोरी कर गीसा, बोला वचन जोरी कर गीसा, बार बार पद नायसी सीसा। अब कृतकृत्य, अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता। अब मैं कृतकृत्य हो गया। कितना कृतकृत्य हो गया तो महाराज कि कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हम। ऐसा अब कोई जीवन में कुछ करने कुछ रहा नहीं, तो क्योंकि माँ जो आपका आशीष है वो जगत प्रसिद्ध है। आपके आशीर्वाद तो ऐसा है, तब प्रभाव जग विदित न कही। सीता जी का जिस प्रकार रामबाण अमोघ है, उसी पर सीता जी का आशीर्वाद ही अमोघ है। अमोघ माने जो कभी फेल नहीं होता, निष्फल नहीं होता, जो फल ही देता है। ऐसा उमा जी ने शिव जी से भी कहा है। उमा जी ने तो अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनो मातु मोहे अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। तो हनुमान जी ने कहा देखो, अब वो जैसे बाल रूप में अपने आगे के माँ, अब एक्चुअली भूख का तो हनुमान जी बहाना कर रहे हैं। उनको तो अजर अमर है, उनको क्या भूख लगी है। हनुमान जी सारी लंका दिन में देखना और रावण के समर्थ को पूरा आंकना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा माँ, मेरे को माँ तो सब समझती है कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा माँ सुनो सुत करही। वो तो माँ रूप में कहती है, देख बेटा ये परम सुबट रजनीचर भारी, बड़े भारी भारी निश्चर हैं, ये बल की रखवाली कर। तिन कर भय माता मोहे नाही, जो तुम सुख मानो मन माए। माँ इनका मेरे को कोई डर ही नहीं है, बस आपका आप राजी हो। तो इस प्रकार देखकर महाराज बिल्कुल नहीं है इनका मन, उनका नाम ही ना लो। तो इस प्रकार हनुमान जी 2 रात्रि से निर्जल उपदेश है। तो हनुमान जी का भाव यही है कि माँ आपको दुख ना हो तो नहीं खाऊंगा। ये देखकर सीता जी ने कहा जा बेटा। देखा तो बुद्धि बल हर प्रकार से निपुण है, मेरा बेटा तो हर प्रकार से वो है। देखी बुद्धि बल निपुण कबीर, कहु जान ही जाकू। रघुपति चरण, रघुपति चरण, रघुपति चरण, रघुपति चरण हृदय धरी। तात मधुर माँ ने एक नियम बताया कि बुद्धि बल बहुत होने पर भी हरि कृपा पे आश्रित हो जाओ। और माँ का वात्सल्य मुड़ गया
और देखना बेटे, कच्चे फल मत खाना, तो पके फल खाना, पके पके फल खाना, माँ का वात्सल्य है। तो इस प्रकार ये दिग्जननी माता और हमारे हनुमान जी का ये दिव्य प्रसंग हमने आनंद लिया इसका। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। शेष फिर